नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम टॉपिक करवा रहे थे संधि कक्षा 6 से 12, उसके आगे के पार्ट इस वीडियो में फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। हमने स्वर संधि उसके 4 पार्ट एक संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि पिछले वीडियो में करवा दिए थे। 5वां पार्ट है आयाती संधि। आयाती संधि इसे कहते हैं जिसमें अय आदि का भी विच्छेद करेंगे तो अय जमा आदि, जिसमें अय आदि परिवर्तन आए उसे आयाती संधि कहा जाता है। ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ए तो बदल जाएगी अय में, आई बदल जाएगी आय में, ओ बदल जाएगा औ में और औ बदल जाएगा आव में। ये परिवर्तन इसे स्वर संधि के 5वें और लास्ट भाग में होते हैं। परिभाषा क्या होगी? ए आई ओ औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ए आई में, आई आय में, ओ औ में और औ आव में बदल जाते हैं। ये है इस संधि का नियम या परिभाषा। इसको छोटे रूप में कैसे लिखेंगे? ए आई ओ औ जमा भिन्न स्वर। भाई ए के बाद तो ए न हो, आई के बाद आई न हो, ओ के बाद ओ न हो, औ के बाद औ न हो। इनको छोड़कर, इनके सामने इनके जैसे ही स्वरों को छोड़कर जो भी बाकी स्वर बचे हुए हैं वो उसके लिए भिन्न स्वर होंगे और उनमें से कोई आ जाएगा तो ये तो बदल जाएगी आय में, ये बदल जाएगी आय में, ये वर्ण ध्वनि बदल जाएगी औ और औ की ध्वनि बदल जाएगी आ। ये परिवर्तन अगर इस तरह है तो ये 4 परिवर्तन होते हैं। जैसे से जमा अन। अब हमने पहले बताया है कि स्वर संधि का कंकरम उदाहरण कौन सा होगा? जब संधि विच्छेद का चिन्ह है जमा का, उससे पहले वर्ण के साथ व्यंजन के साथ कोई स्वर होगा और जमा के निशान, संधि विच्छेद के निशान के बाद स्वतंत्र स्वर होगा तो ही स्वर संधि का उदाहरण है। नहीं तो लिखिए तो स के अंदर कौन सा स्वर है? ए। जमा आगे कौन सा है? हमें तुरंत याद आएगा क्योंकि स्वर संधि के अंदर 5 पार्ट है, पांचों में ये नियम किसी में भी नहीं होगा कि ए के बाद भिन्न स्वर है। ये सिर्फ आयाती संधि में ही आएगा। तो ए के बाद अगर भिन्न स्वर आता तो ए किसमें बदल देंगे? हम आय में बदल देंगे, यानी यहां से तो ए की और यहां से ए की ध्वनि समाप्त मानेंगे, खत्म मानेंगे, क्योंकि इन दोनों के खत्म होने से ही तो हमें नई ध्वनि या नए वर्ण प्राप्त होंगे। तो जो बाकी बचते हैं वर्ण उनको हम लिख लेंगे। परिवर्तन है वो इसमें जोड़ देंगे। स है अधूरा है, उससे ए के साथ मेल करेंगे तो पूरा हो जाएगा शयन। से जमा अन की संधि बनेगी शयन।
और उच्चारण करेंगे तब अय का उच्चारण यहाँ स्पष्ट सुनाई देगा उच्चरित करते समय इस शब्द को शयन। चे जमा अन, इसका बनेगा वही शयन। ने जमा अन नयन। इसी तरह करके देखोगे तो ऐसे ही आएंगे। अब है आय, ऐ का आय। गई जमा अक, गए के अंदर है ऐ की मात्रा, जमा आगे है ऐ। ऐ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऐ किसमें बदल जाएगी? आय में। यहां से ये ध्वनि, यहां से ये ध्वनि, दोनों समाप्त। बचे हुए शेष वर्ण है जिस उस शब्द के वो जोड़ देंगे, अलग अलग निकाल देंगे। और ये नया परिवर्तन जो प्राप्त हुआ है इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो गए में आ की मात्रा आ जाएगी तो गा, यह अब इसका उच्चारण करोगे तो उच्चारण भी आपको आय का सुनाई देगा। गाय, आय। नई जमा अक नायक, नई जमा इक्का नायिका, गई जमा इक्का गायिका, चई जमा ए चाय, चई जमा ए, ऐ जमा ए। ऐ के बाद भिन्न स्वर है तो ऐ किसमें बदल जाएगी? आई। शेष क्या बचा? च। जमा, ये ध्वनि खत्म, ये खत्म, तो और कुछ है ही नहीं, जोड़ देंगे आए। तो च में आ की मात्रा, गई जमा है गाय। औ, भो जमा अन, ओ की मात्रा जमा है। ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ओ किसमें बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। ये दोनों ध्वनि यहां से खत्म हो जाए मानेंगे तो भय बच गया शेष, और जमा न बच गया। परिवर्तन आया है, जो बदलाव उसको इनके बीच में लिख देंगे, भय पूरा हो जाएगा। ओ जमा अन पवन, हो जमा अन हवन, हो जमा ईश्य भविष्य, हो जमा ईश्य, ओ जमा ई। ओ के बाद भिन्न स्वर हो तो अब में बदल जाएगा, और इसके सामने जो स्वर होगा अगर उसकी मात्रा है तो उसकी मात्रा भी उसके साथ लगेगी। है आधा बच गया और शय बच गया, जोड़ेंगे अभी तो है पूरा हो जाएगा विषय भविष्य। औ का आव परिवर्तन हो जाता है। नौ जमा इक नाविक, न के अंदर औ की मात्रा है, जमा आगे ई। औ के बाद भिन्न स्वर हो तो औ किसमें बदल जाएगा? आव में। तो न शेष बच गया, जमा कै शेष बच गया। परिवर्तन है आव, वो साथ जोड़ देंगे। न में आ की मात्रा आ जाएगी, सॉरी इक है, इसको ई की मात्रा भी साथ लगाएंगे, नाविक। नव जमा इका कर देंगे तो नाविका। धौ जमा इक धावक, धौ जमा इका धाविका। आपकी अयाज्ञ संधि कंप्लीट है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इसी में अगर हम करते रहेंगे आराम से आगे समझ में आ जाएगा। आगे व्यंजन संधि, इसके बाद आती है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? उस दिन बताया था पहले वीडियो में कि व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो बदलाव या परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं।
नंबर 2 है व्यंजन संधि। व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन किसमें होगा? व्यंजन में। व्यंजन में जो परिवर्तन या बदलाव आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। छोटे रूप में कैसे लिखेंगे? संधि विच्छेद का चिन्ह है, यहां तो व्यंजन वर्ण होगा और यहां स्वर या व्यंजन जो नियमानुसार आना है। अब इसी को हम परिभाषित कर सकते हैं इस रूप में, व्यंजन से परे का मतलब है जमा के तुरंत बाद। व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे 7 नियम हैं व्यंजन संधि के। जब व्यंजन संधि की परिभाषा लिख रहे होते हैं और उसके उदाहरण के रूप में लिखेंगे तो आप 7 नियमों में से कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अच जमा अंत अदन, अभी जमा से अभिषेक। ठीक है, इसके 7 नियम है, उसकी तरह नाम है नहीं, लेकिन वर्ण का दूसरे वर्ण में परिवर्तन के नाम से जानेंगे। तो पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। ये नियम है पहला, वही वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये परिभाषा है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, दूसरे वर्ग के तीसरे में नहीं बदलेगा। जो वर्ण आएगा वर्ग का उसी के अनुसार उसी के तीसरे में बदलेगा। जैसे वर्ग के वर्ण हैं क, छ, ट, जिसको हम कचट तप के नाम से जानते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इसके तीसरे वर्ण कौन से हैं? इसका ग है, इसका ज है, इसका ड है, इसका द है, इसका द है। ठीक है, अगर ये मान लो, अब ये जरूरी नहीं है इसके सामने इसी का तीसरा है, इसके सामने अगर ये भी आ जाता है या इसके सामने ये आ जाए या इसके सामने ये आ जाए या ये आ जाए, भाई वर्ग के पहले वर्ण के सामने इनमें से कोई भी आ जाए तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा। बस ये आ जाएगा
इनमें से तीसरे में से इसके सामने कोई भी आ जाएगा तो ये भी अपने के ही तीसरे में बदलेगा। ये आ जाएगा, इनके सामने तीन तीसरे वर्ण है, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा तो ये अपने के ही तीसरे में बदलेगा डय। तय के बाद इनमें से कोई एक वर्ण आ गया तो तय दय में बदलेगा, या कोई स्वर आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी परिभाषा क्या होगी, एक जमा तीन या स्वर। ये छोटी सी इसकी परिभाषा है जो ये मैंने शब्दों के रूप में परिभाषित की है। पहला वर्ण तीसरा वर्ण, पहले के सामने तीसरा वर्ण आ जाए या कोई शब्दों में से स्वर आ जाए तो पहला अपने के ही तीसरे में बदल जाए। ठीक है, ये इसका नियम है, इसको हमने परिभाषित किया है। जैसे दिक जमा दस। अब हम देखेंगे कै किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, ये शर्त हो गई पूरी। नीचे अलग है तो संधि कौन सी है, व्यंजन कन्फर्म है। कुछ अपवाद हैं, जो 7 में से 3 अपवाद हैं वो उस वर्ण विशेष के नाम से याद रखेंगे। अब हमने देखना है सामने जमा के बाद कौन सा वर्ण है, कै कै गै तीसरा है, तो ये तो हो गया किसी भी वर्ग का पहला, ये हो गया किसी भी वर्ग का तीसरा। ये नियम हो गया हमारा पूरा। तो पहले के सामने तीसरा आता है तो ये अपने के ही तीसरे में बदल जाएगा, तो कै का क्या बना देंगे, गै। जैसा है वैसा ही बनेगा, अगर स्वर है यहां तो पूरा हो जाएगा, नहीं तो यूं का यूं रहेगा, खड़ी पाई को हटा देंगे। जगत जमा ईश, ये स्वर आ गया। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के सामने कोई स्वर आ जाए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, जय गै। अब तय का हो गया दय। अब दय आता है लेकिन इसके सामने स्वर है तो उसकी मात्रा उसके साथ बदल जाएगी तो पूरा हो जाएगा जगदीश। जगत जमा अम्बा जगदम्बा, अच जमा अंत, पहला है कोई स्वर है तो अजंत, अप जमा जय। क्यों आया, क्योंकि वर्ग का पहला वर्ण है कचट कप, और इसके सामने चय छय जय किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है। ये पहला हो गया, पहला जमा तीसरा बराबर है अपने के तीसरे में बदलेगा, तो पै का क्या हो गया, बै हो गया। अब ये तो है पहला। अब दूसरे में नियम में बिल्कुल थोड़ी सी भिन्नता है, कोई फर्क नहीं है, इसी में परिभाषित करके बताऊंगा। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें में बदलना, 5वें वर्ण में बदलना। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरे की जगह सिर्फ 5वां करना है। पांचवा अर्थात न में वर्ण आ जाए। न में क्यों लिखे, क्योंकि 5 वर्ण तो लिख दिए हमने, 5 वर्ण आ जाए, लेकिन न में क्यों लिखे, क्योंकि हर वर्ग का अंतिम वर्ण ये होते हैं। अब हमें पता है कि ये खाली होता है, ये खाली होता है, ये खाली होता है, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती, ये किसी भी शब्द के मध्य में या अंत में लग सकते हैं। तो हमारे पास कौन से 2 वर्ण बच गए, न और में, अर्थात किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के सामने किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण, इन तीनों को निकाल दो, 2 याद रखना, न और में आ जाए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के 5वें बदल जाएगा। इस तीसरे की जगह हम सिर्फ 5वां करते हैं, 5वें। अब परिभाषा होगी वर्ग के पहले वर्ण का 5वें में बदलना। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण या न में आ जाए, यहां ये हटा देंगे इस परिभाषा में, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। जैसे शॉर्ट रूप में लिखूं, 1 जमा 5 बराबर है 5।
यानी किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का 5वां आ जाए, या 2 वर्ण याद रख लेना, न या मैं आ जाए, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के सामने या तो न आ जाए या मैं आ जाए, तो ये अपने ही ये 5वें वर्ण में बदल जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। जैसे वाक जमा मैं, अब हमने ये देख लिया किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, न मैं में से याद रखे थे तो मैं आ गया, इसको इसी के 5 में लिख के बताया था पहले, वांग्मय, और ये भी अधूरा ही आएगा। दिक जमा ना, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के सामने 5वां न मैं में से आ जाए तो अपने वर्ग के 5 में बदल जाएगा, डिंगना। ठीक है। अब तीसरा नियम, नए में देखना है, इसमें तो पहले में देखना है आपने, पहले के सामने तीसरा वर्ण किसी भी वर्ग का या कोई शब्द आ जाए, या फिर पहले के सामने न या मैं में से कोई वर्ण आ जाए तो पहला 5 में बदल जाएगा, तीसरा आएगा तो 30 में बदल जाएगा। बिल्कुल आसान सी याद रखने वाली बात। तीसरा नियम है इसका, तय के बारे विशेष नियम। अब तय के बारे विशेष नियम क्यों है? क्योंकि इसमें आपको कन्फर्म जमा से पहले तय व्यंजन वर्ण ही मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा तो तय किसमें बदलेगा। ये 4 नियम है, वो 4 नियम करेंगे। पहला है इसमें तय का दय होना। तय का दय कब होगा? ये तो वही पहले का तीसरे में बदलना उसके अंतर्गत है, लेकिन हमने इसको तय के अंतर्गत मान लिया है, तय के अंतर्गत शामिल कर दिया है कि जमा से पहले तय मिलेगा आपको हर सूरत में, और उसके बाद क्या आना चाहिए तो क्या बदलेगा।